अभी कुछ दिन पहले 5 इंडियन मूवीज रिलीज हुई थी, जिनमें कुछ ने तो बॉक्स ऑफिस पर फतेह हासिल की, जबकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस के लायक भी नहीं थी। वैसे तो फिर ये भी मूवीज फिलहाल चल रही है, लेकिन हमें बात करना है सिर्फ इंडियन मूवीज की, क्योंकि हॉलीवुड अपने औकात के बाहर हो जाता है कलेक्शन के हिसाब से, बजट के हिसाब से। अब से कुछ दिन पहले यानी 11 जुलाई को आई थी राजकुमार राव स्टारर मालिक मूवी, जो 60 करोड़ के आसपास बनी थी। जबकि राजकुमार राव एक्शन वायलेंस की दुनिया में पहली बार उतरे थे। ट्रेलर आया, बढ़िया लगा, थिएटर्स के लिए माहौल सेट हो गया। जैसे ही पहले दिन लोग थिएटर में घुसे, बाद में कोई बोल रहा था इसकी नकल मारी, तो कोई बोल रहा था स्टोरी लाइन में दम नहीं है, कोई बोल रहा था एक जैसे टेम्पलेट्स में बनी है तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। खैर, हमें उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, हमारा काम है मालिक ने कितने नोट छापे। पहले ही दिन मूवी 3.25 करोड़ कमा लेती है, उस हिसाब से समझ में आ जाता है कि ये कहाँ जाके दम तोड़ने वाली है। वीकेंड और संडे में भी इसने एक तरीके से निराश ही किया। अगर ये मूवी 3 दिनों के अंदर 30 करोड़ भी कमा लेती तो मैं मान लेता, क्योंकि आगे कैसा भी करके कछुए की चाल पकड़ के अपना बजट रिकॉर्ड कर लेती। लेकिन अब करोड़ों तो छोड़ो, लाखों में भी कलेक्शन आना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से इतने सारे चैलेंजेस भी है। फिर तो ये मूवी 2 हफ्तों के बाद खत्म। पूरे वर्ल्ड में इसने अब तक 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, जबकि बजट के हिसाब से इसे हम एक डिजास्टर मूवी बोल सकते हैं। 4 जुलाई को आई मेट्रो इन दिनों। वैसे इन दिनों ऐसी काम चलाऊ स्टोरी लाइन तो ऑडियंस को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी सारा अली खान को देखने के लिए जनता चली गई होगी। 47 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी का पहला दिन 3 करोड़ 30 लाख देकर चला गया, जबकि हमें तो वीकेंड और हॉलीडे का इंतजार था। और भाई साहब, मूवी ने सबको शॉक में डाल दिया। सैटरडे को 71.43% ग्रोथ के साथ 6 करोड़ और संडे को 20.83% ग्रोथ के साथ 7 करोड़ 25 लाख। मान गए गुरु। फिर भी किसी मूवी की असली परीक्षा होती है वर्किंग डे से ही, जबकि मेट्रो ने अपनी स्पीड बढ़ाकर रखी। मंडे से लेकर सेकंड संडे तक इसने बॉक्स ऑफिस पर पैसों के झंडे गाड़ दिए। पहले हफ्ते में इसने 26 करोड़ 85 लाख और दूसरे हफ्ते में 17 करोड़ 15 लाख, 50 करोड़ के आसपास इसने कमाई कर डाली है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी सुपरहिट की लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि आगे कम से कम 10-12 दिनों तक तो ये थिएटर्स में रन कर पाएगी, तो मान के चलो 10-15 करोड़ मिल ही जाएंगे। वैसे इसके सामने चैलेंजेस भी बहुत है, लेकिन इसने ऑलरेडी अपना मुद्दल निकाल लिया। फिर से 11 जुलाई को आई लव रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा आंखों की गुस्ताखिया। मूवी मुझसे मिस हो गई, बट इसके बॉक्स ऑफिस को मैंने पकड़ के रखा था। 20 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी सिर्फ 3 दिनों के अंदर ऑल टाइम डिजास्टर हो गई। अब ये नहीं कि बजट कम था तो डिजास्टर हो गई, बल्कि इसकी स्टोरी लाइन से ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी मूवी 2 करोड़ का आंकड़ा भी छूने को है, तो उस हिसाब से इसे डिजास्टर की कैटेगरी में डालना जरूरी हो जाता है। अब आती है 18 जुलाई, जहां 3 फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश हुआ। एक थी सैयारा, दूसरी थी तन्वी द ग्रेट, जबकि तीसरी थी निकिता रॉय। और तीनों में से एक निकली पावरफुल, जिसने बाकी दोनों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर पटक दिया। जी हाँ, यशराज के प्रोडक्शन में बनी सैयारा मूवी फिलहाल थिएटर्स में जम के बरस रही है। खास करके यंग ऑडियंस तो इस मूवी के आड़ में पगले हो गए हैं। लगभग 40 करोड़ के बजट में बनी सैयारा ने सिर्फ 2 दिनों में ही अपना बजट रिकवर कर लिया। अब तो इसके बारे में मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है। जिस तरीके से इसके शो बढ़ाए गए हैं, सैयारा ने अपना काम कर दिया है। 50 करोड़ के बजट में बनी तन्वी द ग्रेट ने ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं किया। ये मूवी ऑल टाइम डिजास्टर हो गई है। जबकि इसी के साथ आई निकिता रॉय 25 करोड़ में बनी, बट कमाई की बात करें तो करोड़ तो छोड़ो, लाखों में भी कलेक्शन लाने के लिए मूवी तरस रही है। मतलब ये भी बहुत ही बुरी तरह से पीट गई है। हाँ, तो ये थी वो 5 फिल्में, जिनमें से 2 आगे निकल गई और 3 पीछे रह गई। वैसे आपको क्या लगता है, सैयारा का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना होना चाहिए और ये मूवी कहाँ तक रुकेगी? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।